प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। हम ये सोच रहे थे कि भारत शायद बचा रह जाएगा, अब की बार भारत में शायद ये लहर नहीं आ पाएगी, मगर 2 केस आ चुके हैं। अब ये ताज्जुब की बात है, उन 2 में एक आदमी ऐसा है जो विदेश गया ही नहीं है, विदेश नहीं गया है वो, तो ये कैसे आए, उसको कैसे लगे, ये जो है ना, समझ में नहीं आ रही है ये वेरिएंट उसको कैसे लग गया। दूसरा जो आदमी है वो अफ्रीका से आया था और आने के बाद उसने टेस्ट कराया था, साउथ अफ्रीका से आकर के नेगेटिव आया था। उसके बाद वो दुबई चला गया और दुबई से अब जब वापस आया है, ये इसकी जब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अंदर इसका ये नया वाला वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है और मैं अभी भी ये सरकार से ये आगाह करना चाहूँगा, सरकार को, कि आपने पहले बहुत गैर जिम्मेदारी निभाई है, बहुत गैर जिम्मेदारी से आप पेश आए हैं, पिछली महामारी में भी, दूसरी में भी, पहली दूसरी दोनों लहर में। मेहरबानी करके अब अगर आप गंभीरता से काम करेंगे, सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं हुआ तो ये तीसरी लहर यहीं रुक जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, इस सरकार की मनसा कुछ खराब है। पहली लहर भी इन्हीं की लाई हुई थी, दूसरी भी यही लाए हैं और कोई बचाव कार्य इन्होंने शुरू नहीं किया। ना कभी ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई प्लांट लगाया और ना ही इन्होंने कोई हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। और यही उम्मीद मुझे इनसे अब भी है, क्योंकि जो गैर जिम्मेदार होता है, चाहे कोई व्यक्ति है या संगठन है, कोई भी है, गैर जिम्मेदार है तो वो हमेशा गैर जिम्मेदारी ही दिखाएगा। तो वर्तमान सरकार से बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है, इसका कोई एतबार नहीं है कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे। पूरे देशवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि जैसे दूसरी लहर में इतनी बड़ी एकजुटता दिखाई थी, अभी भी हमें वही करने की ज़रूरत है। और दूसरी लहर में आपस में हम लोग मदद नहीं करते तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने थे, बहुत ज़्यादा ख़राब होने थे। आपस में मदद किया, क्योंकि सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और अब भी सरकार की मदद की मैं नहीं समझता कि कोई हमें उम्मीद लगानी चाहिए। इनसे उम्मीद लगाना बेईमानी होगा। तो एक ही रास्ता है, हम लोग पहली बात तो कोशिश करें कि ये हमारे तक आ ही ना सके। 2 केस आए हैं वो वहीं का वहीं निबट जाएं, वहीं ठीक हो जाएं और इसके अलावा आगे केस बढ़ ना पाएँ। दुर्भाग्य से अगर कुछ हो भी जाता है तो हमें एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे की मदद करके, और हमें तुरंत इसको वहीं का वहीं रोकना है। इसको सरकारों के भरोसे पर रह करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम खो देंगे, बिल्कुल खो देंगे। ये शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने कम से कम जनता की आवाज़ सुन करके ये 15 दिसंबर से जो फ्लाइट इंटरनेशनल चलाने की जो बात की थी उसको वापस ले लिया सरकार ने। हालांकि सरकार को ये लागू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलिए, सबके दबाव के आगे कम से कम ये फैसला वापस ले लिया गया है। अभी कम से कम कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी हमें बाहर इंटरनेशनल जर्नी अलाउ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। क्योंकि पहली जो महामारी आई थी, पहली लहर, वो केवल इसी मूर्खता की वजह से आई थी, सरकार की मूर्खता थी। सरकारों ने जो बाहर की फ्लाइट थी उनको इंटरनेशनल जर्नी को बंद नहीं किया, वरना हमारे देश में ये हालात ऐसे नहीं होने थे। क्योंकि 30 जनवरी को पिछले साल पहला केस आया था वुहान सिटी से केरला, और उसके बाद 3 फरवरी को फिर आए थे 2 केस, वो भी वहीं से, वुहान से केरला। अगर उसी टाइम इंटरनेशनल जर्नी बंद कर देते तो ये केस आगे नहीं बढ़ रहे थे, मुझे पूरा भरोसा है। केवल ये 3 व्यक्ति थे, शायद उनका इलाज हो जाता। दुर्भाग्य से अगर नहीं भी हो पाता तो हो सकता है ये देश केवल 3 आदमियों की नुकसान झेल पाता। उसके बाद लाखों झेला है, लाखों लोगों की जो है ना मौत हुई है, और दूसरी लहर में तो कोई गिनती नहीं है। ये तो आंकड़े दिखाती नहीं सरकार, सबसे बड़ी गैर जिम्मेदार सरकार है। ये आंकड़े नहीं दिखा रही है, क्योंकि आंकड़े दिखाने से जनता को इसके प्रति रोष आएगा। आंकड़े बताना नहीं चाह रही है बहुत गंभीरता से। यानी डेड बॉडी, ऐसी हालात थी कि परिवार से एक डेड बॉडी ले गए हैं, वहाँ उसका नंबर नहीं आ रहा है दाह संस्कार के लिए, और जब तक वापस आते हैं दूसरी डेड बॉडी तैयार थी। जितना दर्द झेला है जनता ने, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। इतना दुख झेला जनता ने, इतनी गैर जिम्मेदारी सरकार ने दिखाई है। सरकार खड़ी होकर तमाशा देखती थी कि लोग क्या कर रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि सरकार चाहती ये थी कि जितने लोग कम हो जाएं उतना अच्छा है। अगर ऐसा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है, और ऐसा नहीं है, ये लगता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार मूक बन के देखती रही, तमाशा देखती रही, कुछ नहीं किया, उससे तो जाहिर यही होता है कि ये सरकार ही देशद्रोही है। ये देश के हित में नहीं है, सरकार देश के खिलाफ है ये, और ये चाहती है कि जितने लोग यहाँ से चले जाए अच्छा है। शर्म की बात है ये। लेकिन अब जाने का नंबर सरकार का है। मैं आपको चेताना चाहता हूँ, सरकार, चेताना चाहता हूँ आपको कि आपको जाना होगा। ये देश की ताकत अब एक जगह इकट्ठी हो चुकी है, अब आपको बाहर का रास्ता दिखा के ये रहेंगे, क्योंकि आपने देश को बर्बाद कर दिया है।
आप बड़े लंबे लंबे नारे लगा के आए थे, देश नहीं बिकने दूंगा, और आते ही देश को ही बेचना शुरू किया आपने। बहुत मतलब क्या क्या याद दिलाएं प्रधानमंत्री महोदय, बड़े लंबे लंबे थे। आपको अभी इन चुनावों में पता चल जाएगा क्या क्या जुमले थे आपके, वो सब आपके सामने आ जाएंगे, और आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वही काफ़ी होंगे, वो बहुत बड़े सबूत होंगे, और उसी के बाद आपका पैकअप करके देश आपको वापस भेजेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।